ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादहं ते तस्य विशेषे प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतजाश्चेष्णु प्रविष्ठान्यानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। गुरु गौरांग की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्त वैष्णव गुरुवृंद की जय। गिरि गोवर्धन की जय। गिरिराज धरण की जय। आज है गिरिराज जी का पूजा और आज बहुत भीड़ है। परिक्रमा चल रही है। अन्नकूट है गिरिराज के चारों बल। भंडारा ही भंडारा चल रहा है। अन्नकूट बाजरे की खिचड़ी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें बनती है। शुरमा चूरमा क्या राजस्थानी डिश है। सब ब्रजवासी लोग आएंगे बना बना करके और जिसको जहां जगह मिलेगा वहां ऑफर कर देंगे गिरिराज जी को और फिर सबको प्रसाद खा बांटेंगे फिर खाएंगे फिर परिक्रमा शुरू कर देंगे। यह है गिरिराज जी का फेस्टिवल।
तो गाय की पूजा, ब्राह्मण का दक्षिणा, उसके बाद गिरिराज जी को भोग ऑफर, फिर भोग को सबको बांटना, बांट के खुद खाना, उसके बाद फिर गिरिराज परिक्रमा करना। बस ये सिंपल गिरिराज जी की पूजा भगवान ने बताया है कि नहीं। वैसे हवन वन भी हुआ था, लेकिन हवन इसलिए हुआ था क्योंकि इंद्र के लिए हवन की तैयारी हुई थी, तो उसी को भगवान ने स्वयं अपने लिए गिरिराज के रूप में स्वीकार कर लिया। तो आप लोग के यहाँ भी आज गिरिराज पूजा है ना, गोवर्धन पूजा आज ही है ना, कब है? आज ही है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन लीला का स्मरण कर लो। हम लोगों ने गोवर्धन लीला अभी अभी पढ़े हैं भागवतम के 10वें स्कंद से, तो गोवर्धन लीला का स्मरण कीजिए आज। और जहाँ कहीं भी हो आप लोग, यदि एक बार भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा किए हो पैदल या रिक्शे से, तो बस आप अपने घर पे आंख बंद करके हाथ जोड़ के गोवर्धन जी का स्मरण मानसिक परिक्रमा कर लेना। जो लोग जहाँ बैठे हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मानसिक परिक्रमा भी नहीं कर सकते हैं? हम्म। कुछ लोग तो अपने घर में गोवर्धन बनाते भी हैं, गाय को गोबर से, और चावल के चावल से भी गोवर्धन बनाते हैं। कल दुबई से मैसेज आया कि वो लोग चावल से जो है ना गोवर्धन बनाए हुए हैं और उसी की परिक्रमा कर रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। गोवर्धन महाराज भाव में हैं, भाव को किसी संकेत में व्यक्त कर दीजिए और पूजा कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो आज अगर नेटवर्क डिस्टर्ब, वैसे मैंने एक दूसरा मोबाइल भी रख लिया है, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो तो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा रहेगा आज, नेटवर्क डिस्टर्ब हो तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। कल भी नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, हमने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भेजा था, है मिला ना। कल बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोग छूट गया था नेटवर्क की वजह से। उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम लोग गोपियां जो कहती है अक्रूर जी के समाचार को पा करके कि भगवान कृष्ण बलराम को लेने आए हैं अक्रूर जी, गोपियां जो कह रही है उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। गोप्या उचुहु अहो विधाततस् अहो विधातः तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना। तांश्चाकृतार्थान् वियुञ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं ते अवक्षेष्टितं यथा। यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं शुकपोलमुन्नसम् शोकापदोपनोदस्मितलेशसुन्दरं करोशपारोक्ष्यं साधु ते कृतम्। क्रूरः त्वम् अक्रूरः समाख्यायास्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्। एक एनैकदेशे अखिल सर्ग सौष्ठवम् तदीय द्राक्षम वयं मधुदुषः ननन्द सुनुक्षन् भंग सौहृदम् समीक्षते नः स्वकृतातुरावत्। विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतिम् अस्तद्यस्यामद्योपगता नवप्रियः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गोपियों ने विधाता को कोस रही है, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो। तुम विधाता को कह रही है गोपिया, तुम सब कुछ तो विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, विधाता को कह रही है गोपिया। एक तो तुम पहले जोड़ देते हो लोगों को प्रेम और सौहार्द से, प्राणियों को उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो। उनकी सभी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त जीव तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है? कितने दुख की बात है। ओ विधाता, विधाता को गोपिया कह रही है, कितने दुख की बात है विधाता कि तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण किया। प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर के मुख कमल दिखलाए, कितना सुंदर है वह। आहा, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं मरकत मणि से, हैं चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका है। अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोक को तत्क्षण भगा देती है। ए विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया है और अब उसी श्याम सुंदर को मेरी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत, कह रही है गोपिया कि सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित, उचित नहीं है। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। विधाता को कह रहे हैं अक्रूर का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आ गए हो, विधाता को कह रहे हैं, और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भगवान को भी कह रहे हैं। और देखो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से देखो प्रेम लगाने की चाट पड़ गई है, मतलब आदत पड़ गई है नेह लगाने की। नेह है, नेह समझते हो? नेह से बना है स्नेह। नेह का मतलब होता है प्रीति, संबंध जोड़ना। नेह स्नेह हो गया प्रेम पूर्वक संबंध, ऐसा स्नेह। नेह, नेह मतलब परिचय है, नए नए संबंधियों का परिचय, नए नए लोगों से परिचय। नेह, नेह लगाने की चाट पड़ गई है।
नए नए लोगों से। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में है। भगवान के लिए कह रहे हैं कि इनका जो है एक क्षण में हम लोग के प्रति जो प्रेम था, सौहार्द था, एक क्षण में कहां चला गया। हम तो अपने घर द्वार, सगे संबंधी, पति पुत्र, सबको छोड़ करके इनके पास आई थी। समझे? और इनकी दासी बन गई, इनकी दासी हम बन गई। कैसी दासी बनी? गोपी गीत में गोपियां कहती है अशुल्क दासी का, फ्री फोकट के दासी। अशुल्क, जिसका कोई शुल्क ही नहीं है, ऐसे हम हम लोग अशुल्क दासिका बन गई। समझे? ऐसा गोपियां कह रही है। तो अब गोपियां कह रही है कि देखो हम कितने शोक में हैं इनके वियोग से, इनके जाने मात्र नाम से ही हम शोक में हैं, और ये बड़े खुश, इनको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं। हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं है। समझे? गोपियां जो है इस प्रकार से भगवान को भी कभी कोस रही है, कभी विधाता को कोस रही है। समझे? आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगलमय होगा, गोपिया कह रही है। आज की रात का जो प्रातः काल होगा मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब उनके दर्शन पाकर के सब मथुरा की महिलाएं धन्य धन्य हो जाएगी। गोपियां कहती हैं देखो, ऑल्दो यद्यपि हमारे श्याम सुंदर रहते तो हैं नंद बाबा गुरुजनों की आज्ञा में, धैर्यवान हो हैं, धैर्यवान हैं, नंद बाबा गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं श्याम सुंदर, फिर भी मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच ही लेंगी, और ये उनकी लज्जा सलज्ज मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगिमा से ये श्याम सुंदर ऐसे हैं कि वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ही लौट कर क्यों आने लगे? अब गोपियों के बड़ा जलन चिढ़ हो रहा है, थोड़ा सा जलन हो रही है। प्रेम में, श्याम सुंदर के प्रेम में जलन हो रही है कि बताओ ये शहर की युवतियां तो ऐसे ही सुंदर दिखने में होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी रहती है। गांव के लोग तो कभी कभी त्योहारों में अच्छे वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। शहर में तो
औरतें रोज ही नई वस्त्र पहनती हैं, घर से निकले नहीं कि नया वस्त्र और नया मेकअप। ये शहरों के औरतों का ये रहता है। तो ये गोपियां कह रही है कि ये जो मथुरा की जो, हम तो ग्वालिन हैं, ये जो है मथुरा की युवतियां जो अपने मधुर वचन और सौंदर्य से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेगी, और उस औरतों, उस शहर की औरतों, युवतियों के मुस्कान विलास को देख करके ये तो श्याम सुंदर वहीं रम जाएंगे, फिर हमारे ग्वालिन, हम जैसे ग्वालिनों के पास क्यों आने लगे। धन्य हैं आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के भोज, अंधक, वृष्णि वंश के यादव, दारसा, ये सब के सब नेत्र अवश्य ही परमानंद के साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमन गुण सागर नट नागर देव की नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे, है कि नहीं। दक्षयंती चे चाध्वन्नी देवकी सुतम। कैसा हाँ। तो बोले कि आज तो भैया, आज रात की सुबह प्रातः काल में निकलने वाले हैं भगवान, तो कल तो मथुरा में बहुत ही मथुरा का भाग्य पलटने वाले हैं, सब भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होने वाला है। अरे सखी, सखियों कह रही है, अरे सखी देखो तो सही, ये अक्रूर कितना निष्ठुर है, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतना दुखी हो रही हैं, और हमारे पास परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहती है, और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता ये अक्रूर, हमें आश्वासन भी नहीं देता कि भगवान को अभी ले जा रहे हैं, कब वापस लाना है, कब तक भगवान रहेंगे मथुरा में, कब वो वापस ले आएंगे, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है। बताओ, हम इतना परेशान हैं। वास्तव में सचमुच ये तो क्रूर पुरुष है, ये क्रूर पुरुष है। इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, ऐसा। हाँ, दूसरी सखी कहती है, अरे सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है, देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए, मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, और हमारे बड़े बूढ़े, इन्होंने तो इन लोगों की जल्दीबाजी देखकर उपेक्षा कर दी। जाओ, जो मन में आवे करो, अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल है, भाग्य हमारा प्रतिकूल है। भगवान जिस दूर जा रहे हैं तो भाग्य अनुकूल कैसे हो सकता है? जिसके जीवन से भगवान दूर जा रहे हैं, कैसे अनुकूल? तो कह रहे हमारा भाग्य प्रतिकूल है, विधाता की सारी चेष्टाएं प्रतिकूल है। तो कुछ गोपियां कही, चलो चलो चलो, हम लोग स्वयं चल करके अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारा क्या कर लेंगे? हम आधे क्षण के लिए भी अपने प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ। आज दुर्भाग्य ने हमारे सामने उसका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को नष्ट, भ्रष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, जिनकी रहस्य की मीठी मीठी बातें, जिनकी विलास पूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रास लीला की, वे रात्रियां हो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा को कैसे पार करेंगे? एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में रोज वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवें चरा कर लौटते हैं, और गोधूली का समय, काली काली घुंघराले अलकें, गले में पुष्पहार, गांव की खुर के रज से ढके हुए उनका चेहरा,
वे सब बांसुरी बजाते हुए, मंद मंद मुस्कान करते हुए, तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेध डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। गोपियों को भगवान का नित्य दर्शन हो रहा है, जिस दर्शन के लिए गोपियां सब छोड़ छाड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं, अब वो दर्शन कल से नहीं मिलेगा, वह आनंद सब कल से नहीं मिलेगा। गोपियां अलग परेशान हैं। गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, वाणी से ऐसे बोल रही थी गोपियां, लेकिन गोपियों का एक एक मनोभाव जो था, भगवान कृष्ण का स्पर्श, भगवान कृष्ण का आलिंगन कर ही रहा था। वे गोपियां विरह की संभावना से व्याकुल हो गई, यहां तक कि लाज भी छोड़ दिया। लाज छोड़ क्या किया? निवार्यामः समुपेत्य माधवम् किं नो अकरिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवः मुकुन्द संगात निमेषार्धुतस्या दैवेन विन्ध्वं सितचेन चेदसाम्। गोपियां मन ही मन कृष्ण का स्पर्श और आलिंगन तो कर ही रही थी, बहुत व्याकुल हो गई थी विरह की संभावना से। अभी श्याम सुंदर गए नहीं है, कल सुबह जाने वाले हैं, इस संभावना से ही विरह हो रही हैं। और सब ने लाज छोड़ करके हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव जोर से पुकारने लगी, और पुकार पुकार करके जोर जोर से बुला करके उच्च स्वर से रोने लगी। ये भी भूल गई कि हमारे सास क्या कहेंगी, हमारे ससुर क्या कहेगा, हमारा हस्बैंड क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, लिखा हुआ है, सब भूल गई हैं। कुल वृद्ध बांधवा, लज्जा तक नहीं रहा। लीलावलोक परिरंभ रास योगोष्ठायम, तो खूब जो जो सुनने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। रोते रोते रोती रही गोपियां उस रात, जिस रात अक्रूर जी रुके उस रात गोपियां रोती रही। रोते रोते सारी रात बिताई गोपियों ने। सूर्योदय हुआ है। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए हैं अगला दिन, और हाँकते हुए चले रथ को। भगवान राम और बलराम दोनों, सॉरी, राम और कृष्ण, बलराम और भगवान कृष्ण सब दोनों बैठ गए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे हुए मटके, बहुत सारे सामान राजा को भेंट करने के लिए छकड़े पे लोड कर दिया। पीछे पीछे चले, भगवान अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे चले। अब क्या हुआ, इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई, भगवान कृष्ण के पास गई गोपियां, और उनके चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रीतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। भगवान के पास गई, रथ रुक गया, गोपियों ने रथ को घेर लिया। भगवान मथुरा जा रहे हैं, यदु शिरोमणि। गोपियों के हृदय में जलन हो रही, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा, दूत के द्वारा कि मैं आऊंगा, यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। चित्र लिखित से अर्थात स्तब्ध, लाइक स्टैच्यू।
ऐसे स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही गोपियां, जैसे चित्र लिखित हो, जैसे चित्र बनाया हुआ हो। गोपियों ने अपना चित्त तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भेज ही दिया था। भगवान के साथ साथ गोपियों का चित्त भी आ गया। लेकिन गोपियां अभी भी उम्मीद कर रही है कि शायद कृष्ण अब थोड़े दूर के बाद लौट आएंगे। गोपियों को लग रहा है कि जिस प्रकार से विरह हृदय हमारे को हो रहा है, शायद कृष्ण को भी ऐसी ही विरह हो सकती है, वो भी लौट आए। परंतु लौटे नहीं कृष्ण। निराश हो गई गोपियां, अपने अपने घर चली आई। बहुत संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वैसे विस्तृत में तो ये भी है कि भाई गोपियां तो रथ के सामने ही पड़ गई, रास्ता ही रोक दिया। बहुत मनाया गया, भगवान और गोपियों के बीच संवाद हुआ है। भगवान ने गोपियों को सांत्वना दिया है, स्वयं सांत्वना दिया, प्रॉमिस तक किया है, कोई नहीं आज जा रहा हूं, परसों आऊंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों आज जान दो। तो ये सब बातें अन्य शास्त्रों में डिटेल है। लेकिन गोपियां अभी भी निराश हो रही है, सोच रही है कि जो विरह मेरे को हो रहा है वही विरह कृष्ण को भी हो रहा होगा, लेकिन कृष्ण को विरह काहे को होगा। लौटे नहीं, निराश हो गई, अपने अपने घर चली आई। वे दिन रात श्याम सुंदर के लीलाओं का गायन करती रही और अपने शोक संताप को, भगवान के लीलाओं को स्मरण गायन चिंतन करके अपना शोक संताप को हल्का करती रही। भगवान कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना के किनारे थोड़ा विश्राम किया, हाथ मुंह धोकर यमुना जी का जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने भगवान रामकृष्ण से परमिशन लिया है, आज्ञा लिया है कि महाराज थोड़ा मैं संध्या बंधन कर लूं नहा धो के। तो यह वही जगह है जब जिसको कहते हैं अनंत तीर्थ। यमुना जी के अंदर एक कुंड है जिसका नाम है अनंत तीर्थ कुंड, या इसी को कहते हैं ब्रह्म हृद। ये ऐसा कुंड है कि जिसमें स्नान करने से भगवान ब्रह्म दिखाई देने लग जाते हैं। ये अक्रूर घाट पे है, लेकिन आजकल अक्रूर घाट से काफी दूर यमुना जी चली गई हैं। तो यमुना जी के अंदर में ये ब्रह्म हृदय अब छुप गए होंगे, लुप्त हो गए होंगे। लेकिन उस समय यमुना जी के कुंड, हालांकि यमुना तो नदी है, फिर कुंड कैसे आया, क्योंकि वहां पे एक ब्रह्म हृदय कुंड है। वहां पर स्नान करने लगे और उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए, जैसे जल के ऊपर वैसे जल के अंदर। शंका हुई अक्रूर जी को कि वसुदेव जी के पुत्र तो रथ पर बैठे हुए हैं, ऊपर जल में कैसे आ गए, शायद रथ पर नहीं होंगे। उन्होंने क्या किया, ऊपर उठाए चेहरा, देखा कि भगवान वहां रथ पे भी बैठे हुए हैं। जल से अपने सर को बाहर निकाल के देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा है था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है। बहुत सारे सिद्ध चारण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर है और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं।
ऐसी शोभा हो रही है मानो हजारों शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। उनका अपीयरेंस कैसा है? रेशमी पीताम्बर पहने हुए है, बड़ी बड़ी शांत चतुर्भुज मूर्ति। भगवान का इस प्रकार का दर्शन हुआ। हास्य चितवन मधुर चारु चितवन, चित्त को चुराए लिए। भौं सुंदर, नासिका तनिक ऊंची ऊंची, बड़ी सुघर, सुंदर कान कपोल, लाल अधर से छटी डाली, बाएं घुटनों तक लंबी लंबी हाथें बाहें, हिष्ट पुष्ट ऊंचे कंधे वाले, वक्षस्थल मानो लक्ष्मी का आश्रय स्थान, शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि, त्रिबली युक्त उदर, पीपल के पत्ते के समान शोभायमान। अक्रूर जी का भाग्य ही खुल गया। अक्रूर जी ने देखा भगवान की पूरी कटी प्रदेश नितंब हाथी के शुड़ के समान जांघें, भगवान की सुंदर घुटने, पिंडलियां, एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई, लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणों फैल रही है। चरण कमल की अंगुलियां, अंगूठे, ये सब पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। भगवान के मणियों में, मुकुट में मणि जड़े हुए, कड़े हैं, बाजूबंद है, करधनी हार नूपुर कुंडलों से तथा यज्ञ पवित्र से यह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में भगवान के पद्म शोभा पा रहा है, शेष 3 हाथों में शंख चक्र गदा, वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और बनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद, अपने स्वामी सनक आदि परमर्षि, परब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता, सब सर्वेश्वर मारीच आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति, प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त, 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझ भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष, यहां तक कि वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, निर्दोष वेदवाणी से। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि। लक्ष्मी मतलब क्या? ऐश्वर्य। पुष्टि मतलब बल। सरस्वती मतलब ज्ञान। कांति मतलब श्री। कीर्ति मतलब यश। और तुष्टि मतलब वैराग्य। भगवान के यही षड ऐश्वर्य हैं। क्या है? यही षड ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य इसी को कहते हैं। लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि। इसी को हिंदी में कह रहे हो ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य। तुष्टि मतलब वैराग्य, तुष्ट। ये षड ऐश्वर्य शक्तियां, साथ में इला पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या अविद्या, मोक्ष बंधन का कारण बहिरंग शक्ति, ह्लादनी संवित अंतरंग शक्ति और माया आदि शक्ति मां, ये जितनी शक्तियां हैं सब मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। ऐसा ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी ने देखा। यहां तक कि भगवान की 2 शक्ति है ना, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति। तो बहिरंग शक्ति क्या है? बहिरंग शक्ति क्या है? वही जीव, जीव और अविद्या, माया। और अंतरंग शक्ति क्या है? आह्लादनी संवित शक्ति। समझे? योग माया, भक्ति, ये सब अंतरंग शक्ति है। और माया आदि शक्ति है, सब मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं भगवान की। तो षड ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पुष्टि, बल, सरस्वती, ज्ञान, कांति, श्री, कीर्ति, यश और तुष्टि, वैराग्य। भगवान की यह झांकी बार बार अक्रूर जी निहार रहे हैं। हृदय परमानंद से लबालब भर गया है। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष आवेश से पुलकित हो गया। समझे? अक्रूर जी का, अक्रूर जी के प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे।
भगवान की स्तुति करते हैं। कौन? अक्रूर जी। न तो असम्यहम ताखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषं आद्यम अव्ययम् यत्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासिदयते श्लोकः भुस्तोयमग्निः पवनः खमादिः महान् जादीर्णमनेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे जेहे तवस्ते जगत्वंगभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हीजादयो अनात्मतया गृहीता अजो अनुबद्ध सगुणैर्जाया गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। ये अक्रूर जी ने प्रार्थना किया है, बड़ा अच्छा प्रार्थना किया है। अक्रूर जी की प्रार्थना समझे बिना आगे बढ़ना बेकार है। अक्रूर जी ने क्या कहा है सुनो। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपने ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, यहाँ तक कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उसके अधिष्ठात्री देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है। इधर आओ। और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ ईंधन वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते। देखा, बोले कि प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ सब क्या है? इंद्र वृत्ति के द्वारा ग्रहण किया, इंद्रिय वृत्ति, इसलिए अनात्मा है। और अनात्मा है इसलिए जड़ है। जड़ है इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकता। क्यों? आप तो स्वयं आत्मा ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों का, आपके गुण के पूरे का स्वरूप नहीं जान सकते। है ब्रह्मा जी आप ही का स्वरूप, चूंकि वो गुण में है इसलिए वो भी नहीं जान सकते आपके स्वरूप को। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, यहां तक कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में और उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाले त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्रियों, अग्नि, इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचन नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बताते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का त्याग कर देते हैं और शांत भाव से स्थित हो जाते हैं। कुछ तो उपासना करते हैं आपके अन्य अन्य रूपों में, अन्य अन्य विभूतियों में, और कुछ तो कर्मों का संन्यास कर देते हैं, न्यास कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं। और कुछ तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आप ही की आराधना करते हैं। समझे? और बहुत से शुद्ध चित्त वैष्णव लोग आपकी बतलावी पांच रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। हे भगवान, दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए गए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं। देखो, बहुत बढ़िया बात कह दिया 8वें श्लोक में। बोले कि अवान्तर भेद, अवान्तर आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद। जैसे मान लो एक आचार्य होते हैं, एक आचार्य के नीचे कई आचार्य होते हैं, एक गुरु हुआ, गुरु के नीचे कई गुरु हो जाते हैं, तो
गुरु अपने अपने तरीके से भी थोड़ा सा भगवान की अर्चा विग्रह सेवा बताते हैं। तो कहते हैं एक तो सबके गुरु कौन है? शिव जी हैं। तो शिव जी ही सबको मार्ग बताते हैं। लेकिन शिव जी के बाद भी जितने भी आचार्य भेद हुए हैं वो भी अवान्तर भेद से, हाँ, आप ही की पूजा करते हैं, शिव स्वरूप आप ही की पूजा करते हैं। जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे अलग समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आप ही की आराधना करते हैं दूसरे देवता की, लेकिन आपसे अलग समझते हैं। ऐसा गलत है। ऐसा वास्तव में आप ही की आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। सभी देवता के रूप में आप भी हैं और सर्वेश्वर भी हैं। हे प्रभु, जैसे पर्वत 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 से सब बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरपूर घूमती घूमती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग धूम धाम कर देर सवेर, सॉरी, घूम घाम कर, मतलब घूमते हुए, टहलते हुए, भटकते हुए, हैं, घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंचते हैं। नहीं, जैसे नदियां, वर्षा के जल सब घूमते 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 समुद्र में पहुंचते हैं, उसी प्रकार से सभी उपासना के मार्ग घूम घाम कर देर सवेर, ये बात है, देर सवेर आप ही के पास पहुंचते हैं। चाहे इस जन्म में, चाहे 10 जन्म लगे, लेकिन आप ही के पास पहुंचेंगे। देर सवेर हो सकता है। त्वाम योगिनो यजन्तद्धा महापुरुषेश्वरम साध्यात्म साधभूतम च साधदैवम च साधवः एके त्वाखिल कर्माणि सन्नस्य योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्। अक्रूर जी की प्रेयर भी जबरदस्त है। बोला कि हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजतम। ब्रह्मा से लेकर भाई जड़ अस्थावर पर्यंत सभी चराचर जीव प्राकृत हैं। जैसे वस्त्र सूत्र से ओतप्रोत रहता है, वस्त्र में सूत्र ही सट सट के छाया रहता है, वैसे ही सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत रहता है। लेकिन आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। समझे? अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि हैं, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है भगवान का, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, इंद्र देवेंद्र। समुद्र क्या है? भगवान के कोख हैं, आर्मपिट। वायु क्या है? भगवान की प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष औषधियां भगवान के रोम है, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना मीचना है, बंद करना है। प्रजापति लोग क्या है? जनेन्द्रिय हैं। वृष्टि क्या है? आपका वीर्य है। जैसे जैसे जल में बहुत से जलचर जीव गुलड़ के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हो, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। हे प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया, प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पे अक्रूर जी ने जो है वो भगवान के जो अवतार है
अवतारों का भी वर्णन करने लगे हैं। बहुत अच्छा प्रार्थना आया है। क्या? नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयश्रीर्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे चित्युद्धाविहाराय नमः सूकरमूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भृगुणां दीप्त क्षत्रवन छिद्यते नमस्ते रघुवर्याय रावणानंतकाराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः मनोबुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने मलेच्छाप्राय क्षत्रहंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे भगवंजलि लोकयं मोहितस्तव मायया अहम में तत् सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्सु। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से अक्रूर जी ने भगवान के अन्य अन्य सभी अवतार, कच्छप अवतार का वर्णन किया है, जिसमें मंदराचल को धारण किया है, पृथ्वी के उद्धार का लीला करने के लिए वाराह रूप को आपने धारण किया है। आपको नमस्कार है कि नहीं? तो बड़ा अच्छा प्रार्थना है। ठीक है। अक्रूर जी कह रहे हैं, हे भगवान, हैं, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, और इस मोह के कारण ही यह मैं हूं, मेरा है, झूठा दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे भगवान कृष्ण, इस प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ के समान झूठे देह गेह पत्नी पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं, भटक रहा हूं। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तु को नित्य माना, अनात्मा को आत्मा माना, दुख को सुख समझ लिया। आहा, भला इस उल्टी बुद्धि का भी कोई सीमा है? ये ये कौन कह रहा है? अक्रूर जी कह रहे हैं। देखिए, हमारे उल्टी बुद्धि की कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञान बस संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया है। मेरा मन कौन रम गया है संसारिक द्वंद्वों में? मन सुख दुख आदि द्वंद्वों में। यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए, उसे उसी से पैदा हुए सिवार और आदि घासों से ढका देखकर ये समझे कि यहां जल है ही नहीं। अरे मान लो कुआं है लेकिन ढका हुआ है। सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाला जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं आपकी माया में मैं आपकी माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों के सुख की आशा से भटक रहा हूं। आप अपनी ही माया से छिपे हुए हो, लेकिन आप छिपे हुए होने के कारण मैं आपको छोड़कर के विषयों के सुख में की आशा से भटक रहा हूं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि प्यास लगी है, कुएं पे आ गए, कुआं ढका हुआ है, पानी है ही नहीं जी। अरे कुआं है वहां, बताया कि घास पतवार हटाओ, कुआं दिखेगा, पानी निकालो, पी लो। तो अक्रूर जी ने 26वें श्लोक में यही कहा है कि आप अपने माया से छुपे हुए हो और हम पता नहीं आपको छोड़कर विषयों के सुख की आशाएं भटक रहे हैं। वास्तव में ज्ञान से रहित हूं मैं। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, अरे पूरा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अक्रूर जी की प्रार्थना ऐसी जबरदस्त है। कह रहे हैं कि इसीलिए तो जब हम आपको छोड़कर विषय के सुख में भटक रहे हैं, इसीलिए तो मन बहुत सारी सारी वस्तुओं की इच्छा करता है और इच्छा के साथ उसके लिए कर्म करते हैं।
मेरा इंद्रिय दुर्दमनीय है, प्रबल है। जीता दुर्दमनीय, दुर्दमनीय का मतलब जिसका इंद्रिय दमन नहीं हो सकता, ऐसा इंद्रिय है। मन जो है मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाता है। क्या इंद्रिय, इंद्रिय मन को जबरदस्ती इधर उधर घसीट ले आता है, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उस चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो दुष्टों के लिए भी दुर्लभ है। हे मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही समझता हूं, क्योंकि पद्मनाभ, हे पद्मनाभ, जब जीव के शरीर से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आप में लगती है। हाँ देखो, उद्धव जी, अक्रूर जी क्या कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं 28वें श्लोक में कि पुंसो भवेत यर्हि संसार नाप वर्ग है। जब जीव को संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों के संगत से चित्त वृत्ति आप में लगती है, सत्पुरुषों की उपासना से। देखो यहाँ पे कंडीशन है, अगर संसार से मुक्त होने का समय आ गया लेकिन सत्पुरुषों की उपासना नहीं की, भक्तों का संग नहीं किया, तो भगवान में चित्त नहीं लगेगा। इसलिए कभी कभी मान लो जीव के संसार से मुक्त होने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी यदि भगवत भक्तों की उपासना कर रहा है, सत्पुरुषों की उपासना कर रहा है, भगवान अपने मन को चित्त वृत्ति में लगाए हुए है, तो आज न कल मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जिसको मुक्ति का समय आ जाता है लेकिन सत्पुरुषों की उपासना करके चित्त वृत्ति भगवान में नहीं लगाता, तो ये मुक्ति का अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट हो जाता है। जैसे किसी ने फ्लाइट की टिकट दी उड़ने के लिए, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ही नहीं, है कि नहीं? तो संजोग बना मुक्ति का, लेकिन हमने उपासना ही नहीं की, सत्पुरुषों की उपासना नहीं की। तो मनुष्य जन्म जब भगवान देते हैं तो यह संकेत है कि तुमको मुक्ति का समय तुम्हारा आ गया है। जिस जीव को भगवान मुक्त करना चाहते हैं उसको क्या दे देते हैं? मनुष्य शरीर। लेकिन उसमें हमको क्या करना होता है कि मनुष्य शरीर में आ गए तो हमको सत्पुरुषों की उपासना करनी है, यही नहीं कर पाते। मनुष्य शरीर में आने का मतलब ही है कि बैक टू गॉड हेड का टिकट मिल गया है, लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे ही नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट पे ही नहीं जाएंगे, तो टिकट लेके क्या करेंगे, कैसे उड़ेंगे? तो मानव मानव शरीर ऐसा ही है, मुक्ति का योनि है, लेकिन इसमें सत्पुरुषों की उपासना, साधु संतों की, सत्पुरुषों की उपासना क्या होता है? भजन क्रिया। जो साधु संत भजन का मार्ग बताए, उस भजन के मार्ग को करना ही उनकी उपासना है। गुरु की उपासना क्या है? गुरु की आज्ञा ही गुरु की उपासना है। गुरु कहे 32 माला करो, 32 माला करो, यही उपासना है। ये नहीं है कि गुरु उपवास करेंगे, गुरु के लिए ये करेंगे, गुरु को आरती दिखाएंगे, तो नहीं। सबसे बड़ी उपासना यही होती है, जो गुरु कहे वो बात माने। प्रभुपाद जी की लोग आरती करते और प्रभुपाद जी की बात ही नहीं मानते, तो क्या होता? कुछ आगे बढ़ता काम नहीं ना। तो सत्पुरुषों की उपासना बड़ी आवश्यक है। सत्पुरुषों की बात मानी जाएगी, उनके भजन पद्धति का ज्ञान का पालन होगा, तब भगवान के अंदर में चित्त वृत्ति लगेगा। बोले हे प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप है, नमो विज्ञान मात्राय। बहुत बढ़िया। अक्रूर जी कहते हैं नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मनंत शक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च हृषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। अंतिम श्लोक तो जबरदस्त है। अक्रूर जी के प्रार्थना का अंतिम श्लोक क्या? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? नो इंटरनेट? फिर इंटरनेट चला गया। आपके पास आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो
अरत्ताई, अरत्ताई वाले लोग बताओ। दिनेश प्रभु आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा होगा थोड़ा मेरे ख्याल से। दिनेश प्रभु, आर यू देयर? देखो, बस चलो ठीक है, 9 बजने वाला है। अब अध्याय भी समाप्त हो गया। दिनेश प्रभु आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? तो अंतिम 2 श्लोक जो है अक्रूर जी का, ये तो रट ही लेना चाहिए। सत्य सत्य कह रहा हूं। अक्रूर जी का जो 2 श्लोक है ना अंतिम वाला, वो तो ऐसे रट लो मजा आ जाए। समझे क्या है? हाँ। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च हृषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मे प्रभु। आप ही वसुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि, आप ही मन का अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता कौन है? प्रद्युम्न। और मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है? अनिरुद्ध। तो मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। अब यहां पे भागवतम के यह अध्याय 40वां अध्याय समाप्त हो जाता है अक्रूर जी की प्रार्थना के साथ। भगवान मथुरा में प्रवेश करेंगे कल, ठीक है, आज नहीं। आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। भगवान मथुरा में प्रवेश करेंगे और क्या होगा देख लेते हैं। और कल ही कंस का वध भी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। गिरिराज गोवर्धन पूजा करना है और गिरिराज गोवर्धन को प्रसाद भी ऑफर करनी है गिरिराज जी के ऊपर जाकर के। इतना ही कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। और बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रश्च तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि ऋतासव त्वं विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर। श्रीमुषादृशा
सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानला विषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिधेन श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया भज सखे भवा किङ्कर्यश्मनो जलरुहननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दरीक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षमा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना आप्ययस्व नः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृश्य कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशुन्नलिननाथ ते नाथ ते पदनलिनि सुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणस्तने सपर्ययादिहन् सुरतनाथ ते सुरतनवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविः मारणं नृणां वितरवीरना ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् वह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्तजन्निशि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते बृजनहन्त्रनं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचानस्त्वस्पृशात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषोदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः यदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमरसि यत्विदते न किंचित् गुरुपादिभिः भ्रमति दीर्घभवदायुषाम्नः ते गोपीगीतम् अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग्यवित्तमाः
श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनोजे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वमक्षरं निर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निम्यन्द्रे ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इति रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि निचिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधश्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यामि मय्येत् अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसक्तो असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः समेप्रियः यस्मात् नो दुहितो लोको लोकात् नो दुहितो च यः हर्षं हर्षभयो द्वैगैः मुक्तो प्रियः अनपेक्षा श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स्मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समसत्तौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुति मौनी संतुष्टो जेन केनचित् निकेत स्थिरमतिः भक्ति में मान्यमेव प्रिय नर ये तो धर्म्यामृतं युक्तं पर्युपासते तद्दाना मत्परमा भक्तास्तेवति मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधोशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेद्वित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्तिगव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैः विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्ति मूढाः पद्मव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममीवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरमिदवाप्नोति यच्चापितृक्रात्मतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात् श्रोत्तुं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं विश्वं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तोऽपि कृतात्मानं यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो विकृतां नैनं पश्यन् यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यत अखिलं यच्चन्मसि यच्चा तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामि मोत्सा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् दाविमो पुरुषौ लोके अक्षराक्षरेव च अक्षरश्रमाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षरोच्यते
उत्तमा पुरुषत्वन्य परमात्मविदुदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर यस्मात् अक्षरमतीतोऽमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मुढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुहितं शास्त्रमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीरर्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।